और चालाक बंदर। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन के एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। वहाँ के जानवरों में बहुत प्यार था। सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते और जंगल के सभी नियमों और कानूनों का पालन किया करते। सभी त्योहार को भी साथ में मनाते। सभी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उन्हीं जानवरों में लाली और नीली नाम की दो बिल्लियां भी थी। दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे की पक्की और अच्छी सहेलियां थी। वो जहाँ भी रहती एक दूसरे के साथ ही रहती और कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ती। बीमारी में एक दूसरे का ख्याल रखना, साथ बाहर जाना, यहाँ तक कि वो दोनों खाना भी साथ ही खाती। जंगल में रहने वाले सभी जानवर उनकी दोस्ती की तारीफें किया करते और उनकी दोस्ती की मिसालें भी देते। एक बार की बात है, लाली बिल्ली को किसी काम से बाजार जाना था, लेकिन किसी कारण से नीली बिल्ली उसके साथ नहीं जा पाती। लेकिन नीली बिल्ली घर में अकेले रह नहीं पाती क्योंकि उसका मन नहीं लगता। तो वो अपने मन में सोचती है कि क्यों ना वो भी बाजार घूम कर आए। ये सोचकर वो तैयार होकर घर से बाजार की ओर चल देती है और रास्ते में चलते हुए उसे एक रोटी का टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसके मन में अकेले रोटी खाने का लालच आ जाता है। वो बाजार जाने की जगह उस रोटी के टुकड़े को लेकर आधे रास्ते से ही घर वापस आ जाती है। जैसे ही वो रोटी के टुकड़े को खाने वाली थी, तभी अचानक लाली बिल्ली वहाँ आ जाती है। नीली बिल्ली के हाथ में रोटी का टुकड़ा देखकर वो हैरान हो जाती है और नीली बिल्ली से बोलती है कि नीली, तुम्हारे पास ये टुकड़ा कहाँ से आया और तू इसे अकेले ही खाने चली थी, बल्कि हम तो सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं ना। तो आज तेरे मन में ये लालच कैसे आया? क्या आज तुम मुझसे ये रोटी नहीं बांटोगी? मुझे खाने के लिए रोटी नहीं दोगी? लाली बिल्ली की बात सुनकर नीली बिल्ली डर जाती है और मन ही मन लाली बिल्ली को कोसने लगती है। खाने के समय ही इसे आना जरूरी था क्या? क्या थोड़ी देर और रुक कर आती तो मुझे अकेले रोटी खाने को मिल जाती। नीली बिल्ली को चुप देखकर लाली बिल्ली फिर उससे पूछती है, बोलो नीली बिल्ली, क्या तुम मुझे ये रोटी दोगी? लाली ने दोबारा पूछने पर नीली बिल्ली हड़बड़ाहट में कहती है, अरे नहीं बहन, मैं तो तुम्हें रोटी को आधा आधा खाने के लिए दे ही रही थी, ताकि हम दोनों बराबर रोटी बांट सके। नीली के कहने के अंदाज से लाली सब समझ जाती है और नीली बिल्ली के साथ साथ लाली बिल्ली के मन में भी उस रोटी को अकेले खाने का लालच आ गया था। लेकिन उसने नीली बिल्ली को ये जाहिर नहीं होने दिया। जैसे ही रोटी के टुकड़े हुए, लाली बिल्ली जोर से चीख पड़ी कि मेरे हिस्से में कम रोटी आई है। रोटी नीली बिल्ली को मिली थी, इसीलिए वो उसे कम देना चाहती थी। फिर भी वो बोली कि रोटी तो बराबर ही दी है, तुम क्यों चीख रही हो बहन? इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो रहा था और धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल गई। सभी जानवर उन दोनों को लड़ते हुए देखकर हैरान थे। उसी समय वहाँ एक बंदर आया और उसने कहा कि मैं तुम दोनों के बीच में बराबर रोटी बांट दूंगा। सभी जानवर बंदर की हाँ में हाँ मिलाने लगे। तभी बंदर ने उन दोनों बिल्लियों से रोटी मांगी और ना चाहते हुए भी नीली और लाली ने अपनी अपनी रोटी बंदर को दे दी। जिसके बाद बंदर कहीं से एक तराजू लेकर आया और दोनों और रोटियों के टुकड़ों को रख दिया। जिस तरफ वजन ज्यादा होता, वो उस तरफ से थोड़ी सी रोटी ये बोलकर खा लेता कि इस रोटी को दूसरी तरफ रखी रोटी के वजन के बराबर कर रहा हूँ। वो जानबूझकर ज्यादा रोटी का टुकड़ा खा लेता, जिससे दूसरी तरफ की रोटी में वजन ज्यादा हो जाता। बंदर के बार बार ऐसा करने से दोनों तरफ रोटी के कुछ छोटे छोटे टुकड़े ही बचे थे। बिल्लियों ने जब इतनी कम रोटी देखी तो बोलने लगी कि हमारी रोटी के टुकड़े हमें वापस करो, हम बची हुई रोटी को आपस में बांट लेंगे। तब बंदर बोला, अरे वाह, तुम दोनों बहुत चालाक हो, मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं दोगी क्या? ऐसा बोलकर बंदर ने पलड़ों में बची हुई रोटी के टुकड़ों को खाकर वहाँ से रुखसती ले ली और दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। कहानी से सीख। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो कुछ हमारे पास है, हम उसी में संतुष्टि पानी चाहिए और आपस में मिलकर रहना चाहिए। लालच करने से जो हमारे पास है, उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही आपसे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।